इकॉनमी की बात कर लेते हैं, क्योंकि इत्तेफाक की बात है कि इन्होंने भी कह दिया कि जनाब महंगाई के तूफ़ान में आवाम को धकेलने वालों का एहतसाब होगा। अब लेट्स सी क्या होता है, लेकिन महंगाई का तूफ़ान तो है। कोरोना ने जानी नुकसान तो पहुँचाया, लेकिन साथ ही आलमी मईशत को भी शदीद धचका लगा है। पाकिस्तान भी ज़ाहिर है दुनिया से अलग तो नहीं है। कोरोना के बायस बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है, जो बिल्कुल एक बहुत बड़ा परसेंटेज और तादाद थी जो बॉटल लाइन पे थे कि वो एक झटका लगा और वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे, वो चले गए हैं। माशी तौर पर मुल्क परेशानी का शिकार है। इस वक्त माशी बहाली की रफ्तार भी बड़ी सुस्त है। जदीद इकनॉमिक पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स आज वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, जिस पर माशी माहिरीन की खास तवज्जो नज़र नहीं आ रही। गुज़श्ता सदी में भी जब दुनिया ने ग्रेट डिप्रेशन नामी माशी बहरान का सामना किया, तो वही ममालिक जल्द बहरान से निकल पाए जिन्होंने हंगामी बुनियादों पर माशी पॉलिसियों को नई शक्ल दी। अब हमें क्या करना चाहिए, इसी पे बात करने के लिए डॉक्टर अक़दस अफजल माशी एक्सपर्ट हैं, हबीब यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में सूरत हाल ख़राबी है ज़ाहिर है, लेकिन ज़ाहिर है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ और ज़्यादा सफ़र करते हैं। हमारे लिए क्या वे आउट या वे फॉरवर्ड है अब इस बहरान से निकलने का? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत गौर तलब है, बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ हमारे पॉलिसी मेकर्स ने बहुत मेहनत से काम किया है और हमारी एक गिरती मईशत को संभाल लिया है, आई थिंक बहुत से और स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, जिसमें कुछ काम हो भी रहे हैं और कुछ करने की ज़रूरत है। तो नंबर 1 मेरा ख़्याल में जो चीज़ करने की ज़रूरत है वो है एहसास/BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। उसको बहुत इन्हेंस करने की ज़रूरत है, यानी कि ज़्यादातर लोग उसके लिए क्वालिफाई या उसके लिए उनको वो दिया जाए, और वो जो उनको जो माहाना स्टाइपेंड दिया जाता है, जो उनको एक जेब खर्च दिया जाता है चूल्हा जलाने के लिए, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आई थिंक कोविड से जहाँ पूरी दुनिया में माशी पहिया जाम हो गया है, उसने हमारे मुल्क में भी बहुत तबाही मचाई है। हमारे पॉलिसी मेकर्स ने अच्छी तरीके से उसको साथ डील किया है, लेकिन और भी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब और भी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। अब जहाँ IMF से मदद ली जा रही होती है और थॉट प्रोसेस यही होती है कि एक मदद है, तो जिस मदद की हमें एज एन अवाम ज़रूरत है जी IMF से मिल रही है, लेकिन एग्जैक्टली लेकिन वो मुसीबत भी तो अवाम को ही पड़ जाती है। अभी भी अगर आप देखें तो हर चीज़ की कीमत जो ऊपर जा रही है, अभी भी बिजली की कीमत मज़ीद ऊपर जाएगी, तो अल्टीमेटली उसका खमियाजा तो अवाम को ही देना पड़ जाएगा। आप सही कह रही हैं। देखें, IMF जब भी कोई कंट्री IMF को अप्रोच करता है तो वो खुशी से नहीं करते। आप तब IMF को अप्रोच करते हैं जब आपकी एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस, यानी कि आपकी इकॉनमी में एक मसला आ जाता है। आई थिंक हमने IMF को अप्रोच किया जब हमें ये इन मसाइल का सामना था। हमारे पॉलिसी मेकर्स ने बहुत मेहनत की है, उन्होंने हमारी मईशत की कश्ती को स्टेबलाइज़ कर लिया है। तो मेरा तो ये ख्याल है, और ये मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूँ, कि शायद वक्त आ गया है कि हम IMF के प्रोग्राम से एग्ज़िट कर जाएं, क्योंकि अगर हमारी इकॉनमी स्टेबलाइज हो चुकी है, जैसा कि मैं सुन रहा हूँ, कल मैंने गवर्नर स्टेट बैंक की भी तकरीर सुनी जो उन्होंने की थी, और रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा हूँ, तो स्टेबलाइजेशन तो आ गई है। तो क्या ये अच्छा होगा कि हम IMF के प्रोग्राम से एग्ज़िट कर जाएँ, ताकि ये जो हमें अब जिस प्रेशर जो हम फेस कर रहे हैं कि हम पास ऑन करें, रेवेन्यूज़ को बढ़ाएं, तो ताकि हम थोड़ा सा रिलीफ क्रिएट कर सकें अपनी आवाम के लिए। अच्छा, रिलीफ हम आपने एक सजेशन दे दी है कि जी IMF के प्रोग्राम से हमें निकल जाना चाहिए, लेकिन अब कोरोना की सूरत हाल पर्टिकुलरली पूरी दुनिया वैक्सीन बड़ी तेज़ी से लगा रही है, और अब दुनिया में ज़ाहिर है ये लाजिम व मलजूम, इट विल बी अ मस्ट के आपसे तभी इकोनॉमिक टाइज और वो भी सब नॉर्मलाइज तभी होगा ना जब वैक्सीनेट हो जाएगी आवाम, सारा कुछ हो जाएगा। अब हमारे पास तो वैक्सीन भी नहीं लग रही है उस रफ्तार से, तो हमें डर ये है कि हम कहीं बहुत पीछे ना रह जाएं। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि मैं पिछले दिनों एक कोई एनालिसिस पढ़ा था, और उसमें लिखा हुआ था कि जो इकोनॉमिक रिकवरी है डिफरेंट कंट्रीज़ में, उसका एक बहुत बड़ा ताल्लुक आपकी वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के साथ होगा। यानी कि जितना जितना आप अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन लगवाते चले जाएंगे, उतनी सो कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन आती चली जाएगी इकोनॉमीज़ में, और जब इकोनॉमीज़ नॉर्मलाइज होंगी तो तभी वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। आई थिंक शायद ये भी एक रीज़न है कि हम रीजन के अंदर हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके फिगर्स इतने अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहे। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारी हुकूमत को फौरी तौर पे इसकी तरफ दोबारा से फोकस करना चाहिए
और वो तमाम स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम एक ग्रैंड स्केल के ऊपर एक नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम एक आप कह रहे हैं कि फौरी हमें स्टेप्स लेने चाहिए और कोविड की भी ऑब्वियसली अगर हमने वैक्सीनेशन नहीं की, हमारे इश्यूज बहुत हैं, मतलब कोविड का तो इशू और वैक्सीनेशन का अभी 2 साल ही ऑलमोस्ट हुए ना इस बात को। अदरवाइज अगर आप खित्ते में वैसे भी अगर हमारी प्रोग्रेस देखें, डेवलपमेंट देखें, तो हमारा कंपैरिजन तो बांग्लादेश से, वी आर फार बिहाइंड एक्चुअली एनीबडी इन द रीजन अगर देखा जाए। आपका ये कहना है कि अब हम इतनी स्टेबिलिटी आ गई है कि शायद वी शुड एग्जिट फ्रॉम IMF प्रोग्राम एज वेल। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल हमारी जो हमने जो भी अभी कमाया वो क्या सस्टेनेबिलिटी में है कि अगर हम IMF से निकल भी जाएं तो हम बड़े सही रह सकते हैं? देखिए, जो पॉलिसी मेकर्स यहाँ बैठे हैं, अगर उनकी आपने इंटेलिजेंस या उनकी एक्यूमन या उनके अंदर जो सलाहियत है उसका अंदाज़ा लगाना है, तो वो तो फिर इसी चीज़ पे है ना कि वो इस इकॉनमी को स्टेबलाइज रखें। श्योर। तो अगर और अगर ये लोग इन पोजीशन में बैठे हैं, मैं इनसे उम्मीद करता हूँ कि हमारी इकोनॉमी को स्टेबलाइज रखेंगे। हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन अभी जिस तरह ये चेंज होते हैं तो हम कितनी उम्मीद कर सकते हैं? आप ये भी देख लें कि मेरे ख्याल में हमारे पास देखें, हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत लायक लोग हैं और उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं सो फार, और मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो IMF के बगैर यानी कि विदाउट IMF भी हमारी इकोनॉमी को स्टेबलाइज रख पाएंगे। चलें, इस उम्मीद पे तो वैसे दुनिया कायम है, तो हम भी इस पे ज़रा उम्मीद लगा लेते हैं कि कुछ हम IMF के बगैर भी सस्टेन कर पाएँ, क्योंकि IMF की वजह से जो बहुत बड़ा बोझ आता है वो आवाम पे आता है और हर चीज़ महंगी होती है अल्टीमेटली। थैंक यू डॉक्टर अक़दस अफजल हमारे साथ मौजूद।